आइए सभी अपने अपने हाथ को जोड़ लें, श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक का स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं और हमारे साथ आप सब भी गाएंगे, आप सब भी बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। सच्चित आनंद तीन शब्दों से मिलकर बना सच्चिदानंद। जब हमारा चित्त सत्य के मार्ग पर चलेगा, सत्य होगा, तभी तो सच्चिदानंद मिलेंगे, वही तो है सच्चिदानंद। हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इस अमृतमयी गंगा का, इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। और ये कथा हर किसी को मौका नहीं मिलता बार बार श्रवण करने का। जो इस कथा को नियम से इस कथा को सुनता है प्रतिदिन आके, उसके मन के विकार मिट जाते हैं। संसार से जितने भी बाधा हैं, व्याधि हैं, वो दूर हो जाती है। संकटों से लड़ने की शक्ति मिलती है, क्षमता। ऐसा नहीं है कि हम भगवान की पूजा करें तो हमारे ऊपर कोई संकट नहीं आएगा। यदि आप भक्ति के मार्ग पर हो तो संकट जरूर आना है। भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं भक्त प्रहलाद, ध्रुव जी महाराज, मीराबाई, जिनकी कथा हम आगे सुनेंगे। इन्होंने अपने जीवन में इन्होंने प्रभु को धारण किया, उनकी भक्ति को धारण किया। दुनिया वालों ने उन्हें बहुत परेशान भी किया, बहुत कांटे बिछाए, लेकिन यदि अगर मीराबाई राणा की बात मान लेती तो क्या भगवान की प्राप्ति होती उसे? यदि प्रहलाद जी महाराज अपने पिताजी की बात मान लेते, गुरुजी की बात मान लेते कि वही भगवान है, तो क्या भगवान की प्राप्ति हो जाती? आप लोग ये मत सोचना कि ये कथा तो आई नहीं, अभी बता रही है। ये कथा है, हम जितना सुनेंगे उतना ही हमारी प्यास और बढ़ती ही जाएगी। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे मार्ग में बाधा अवश्य आएगी। जिस प्रकार से आपने अनुभव किया होगा, इस कथा को आयोजित करने के लिए आप सभी भक्तों ने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, लेकिन कई रुकावटें आई हैं ना? कई रास्ते की रुकावट आई है। कैसे जाएंगे? जंगल में कौन आएगा? किसी को असुविधा ना हो उसके लिए रास्ता ठीक करवाई। वैसे यहाँ कोई बाहर नहीं आ पाता था। सभी लोगों ने अपना तन मन धन से इतना सहयोग किया। और बाबा, भगवान भोले बाबा सब जानते हैं कि हमारे कितने भक्त हैं, कितने अच्छे अच्छे भक्त हैं यहाँ के, जिन्होंने इस जंगल में भी मंगल कार्य कर दिए हैं। ऐसे भक्तों के लिए एक बार जोरदार से तालियां बजाओ। न जाने कितने बड़े पुण्य किए होंगे, प्रभु की न जाने कितनी असीम कृपा होगी हमारे सर पर, जो हम सबको यहाँ पर ये इस कार्य में हाथ बटाने का, तन मन धन से सेवा करने का अवसर मिला। हमें भी आप सबके सामने सेवा करने का मौका मिला। और हमें तो आप सभी जानते ही होंगे, कहीं दूर की नहीं, आप सभी की बेटी हूँ। तो ये कथा हर कोई श्रवण नहीं कर सकता। जो कहते हैं
भागवत बहुत जगह होती रहती, सभी तो श्रवण करते रहते हैं। आप इस प्रकार से कैसे कह रही हो कि हर कोई नहीं सुनता? बहुत भीड़ होती है, बहुत तालियां बजती हैं, होती है, लेकिन कथा कौन सुनता है? क्या सभी पूरी जनता पूरी भीड़ सुनती है कथा? नहीं। किसी को आलस आएगा, किसी को जम्हाई आएगी, किसी को घर की याद आएगी, किसी को चिंता है कहीं मेरा बेटा ना खो जाए, किसी को चिंता है हमारी भैंस ना छूट जाए, किसी को चिंता है हमारी बहू पता नहीं क्या कर रही होगी। सभी को चिंता रहती है, लेकिन हम इस संसारिक कार्यों को छोड़कर भगवान की कथा की ओर जब ध्यान देते हैं, सब कुछ भूल करके, तो वो भगवान भी कहता है वारे कथा केवल भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, मन से श्रवण करने के लिए होती है। और केवल श्रवण करने के लिए ही नहीं, इस कथा को हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। ये कथा केवल कहने के लिए नहीं, इस कथा के माध्यम से हमने क्या सीखा, क्या जाना? बहुत सी कथाएं हो गई, लेकिन प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा। प्रभाव महाराज कब पड़ेगा? भगवान कहते हैं कि एक बार, हे भक्त, केवल एक बार तू अपना मन बना ले। मन क्या बनाना है परिषद जी महाराज? बाकी सबको एक मन बनाना है अभी से। मन ये बनाना है कि प्रभु, यही कहना भगवान से कि भगवान बस मेरा मन तेरे चरणों में, तेरी कथा में लग जाए बस। अब कैसे लगे, कहाँ लगे, वो आप ही जानो। बस मेरा मन यदि भगवान की भक्ति में, भजन में, कथा में लगने लगे, तो बाकी सारे संकट, बाकी सारे दुख, ऐसा पता चलता है कि जैसे ये भी दुख भी सुख बन जाते हैं। अब भक्तों को देखा होगा आपने, बहुत संकट आते हैं लेकिन सदा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। वो कृपा है हमारे गोविंद की, वो कृपा है हमारे ठाकुर जी की, वो कृपा है उस भक्ति की, जिस भक्ति के कारण हमारे मार्ग में आई सभी रुकावटें हमें मालूम ही नहीं चलती। वो गोविंद अपने आप ही दूर कर देता है। और हम श्रवण करेंगे इस श्रीमद् भागवत कथा में कि बड़े बड़े पापी, जिन्होंने बहुत पाप किया, लेकिन भगवान की राह में, भक्ति की राह में आके उन्होंने भगवत भक्ति को प्राप्त कर लिया। हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सूत जी सौनक मुनि को कथा का श्रवण कराते हैं और कहते हैं, हे सौनक मुनि, एक बार ब्रह्मापुत्र देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से श्रीमन्नारायण 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 उच्चारण करते हुए चले जा रहे हैं। तभी देखा का एक जंगल में बड़ी ही सुंदर स्त्री रुदन कर रही है। रोने की आवाज को सुना तो नारद जी विचार करने लगे, इस जंगल में स्त्री कौन है और रो क्यों रही है। पास में जाकर के देखा नारद जी ने, एक सुंदर स्त्री रो रही है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। वृद्ध यानी बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी पास में गए, कहा, हे मैया, हे देवी, कौन हो तुम और यहाँ इस बियाबान स्थान पर क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो, और तुम्हारी गोद में ये जो पुरुष हैं ये कौन है। तो आज वो स्त्री अपना परिचय देती है, हे देवर्षि, अहम भक्ति रीति ख्याता एमौ में तनयो मत। हे देवर्षि, मेरा नाम भक्ति है और ये हमारी गोद में जो दो वृद्ध पुरुष कोई और नहीं। एमौ में तनयो, तनयो यानी पुत्र। हे देवर्षि, ये हमारे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता तो इतनी युवती है, जवान है, लेकिन इनके दो जो पुत्र हैं ये बूढ़े कैसे हो गए। वैसे
बच्चों की माँ बूढ़ी होती है, बच्चे जवान होते हैं, आपके भी है। तो लेकिन इधर उल्टा है महाराज, जो माता भक्ति है वो जवान है, और जो उनके दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, दोनों बूढ़े हैं। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा मैया भक्ति हमें आश्चर्य हो रहा है, कृपया हमारी शंका को दूर करें। आप तो इतनी जवान हो, युवती हो, तरुण हो, लेकिन आपके ये जो दो बेटे हैं ये बूढ़े कैसे हो गए? यदि आपके बेटे बूढ़े हैं तो आप इनसे भी ज्यादा बूढ़ी होनी चाहिए थी। तो मैया भक्ति कहती है, हे नारद जी, जब तक सतयुग था, त्रेता युग था, तब तक हमारे दोनों बेटे जवान थे, क्योंकि पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि खूब तपस्या करते थे, ज्ञान वैराग्य था उनके अंदर। लेकिन महाराज जैसे ही कलयुग का आगमन हुआ, वैसे ही हमारे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछता नहीं है। कोई जंगल में जाके भजन नहीं करता, तपस्या नहीं करता, भक्ति सभी करते हैं कि भगवान हमारा ये काम हो जाए, शाम को रोज घंटी बजाएंगे, भगवान हमारे बेटे का ब्याह आ जाए, भगवान हमारे बेटे की नौकरी लग जाए। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन प्रभु हमारे ये बेटे ज्ञान और वैराग्य, इनको कोई नहीं पूछता है, इनको इसलिए वृद्धावस्था हो गई। हाथ जोड़े मैया भक्ति ने कहा, है प्रभु आज मैया भक्ति कहती है, हे नारद जी, यदि आपके पास कोई उपाय हो तो हमारे बेटों को पुनः जवान कर दें, युवा कर दें। आज नारद जी चले हैं औषधि ढूंढने, लेकिन रास्ते में सनकादि सप्त ऋषि मिले हैं। सनकादि ऋषि का आगमन हुआ और उनके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया, और 7 दिन तक ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराया गया। जैसे ही 7 दिन हुए, कथा हुई, विश्राम हुआ, उसी समय ज्ञान और वैराग्य पुनः तरुण अवस्था में हो गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा केवल कहने मात्र की कथा नहीं है। यदि इसको श्रवण कर लें तो हमारे जीवन के सारे क्लेश, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और हम सब मानव हैं। प्रभु की भक्ति करने का हमें बड़ा ही सुंदर सौभाग्य मिला कि हम इस धरा पर आए और भगवान का भजन करें, संकीर्तन करें, उनकी कथा का श्रवण करें, गायन करें, स्मरण करें। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। अब महाराज बड़े भाग्य से ये नर देह मिली है, बहुत भाग्यों से। अब मनुष्य से बड़ा तो हाथी होता है। अब कह देते गोस्वामी जी, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, लेकिन नहीं, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। सुर यानी देवताओं को भी ये मौका नहीं मिलता कथा श्रवण करने का। वो भी चाहते हैं कि प्रभु हमें भी धरा पर आज्ञा दे दो जाने की, हम भी आपका भजन करें, गायन करें, स्मरण करें, ध्यान करें। इसलिए जितना मौका मिले, परिषद जी महाराज, जगपति महाराज, बाकी और हमारे गांव के सभी माताएं बहनें, कलश वाली बहनें, और जितनी भी गांव की इधर उधर की बहनें हैं, भाई हैं, चाचा दाऊ हैं, सबसे हमारा निवेदन है, इस जंगल में मंगलमयी कथा का श्रवण करने के लिए, बाबा की कृपा के लिए, ईश्वरा बाबा की
कृपा के लिए अवश्य आएं, अवश्य पधारें और भारी से भारी संख्या में आएं और इस कथा का लाभ उठाएं। और आज कथा का प्रथम दिवस है। आज तो कलश यात्रा और हवन पूजन में टाइम हो ही जाता है और भक्तों कल से कथा समय से प्रारंभ होगी। समय का अवश्य ध्यान रखें, कथा का समय है 12 बजे से 5 बजे तक का। तो सभी माताएं बहनें 12 बजे अपने गृह कार्य को जल्दी से करके आ जाया करें, ताकि हम ये चाहें यहाँ पर कथा हो रही है, हमारी सभी माताएं बहनें लाभ उठा लें, कोई वंचित ना रह जाए, कोई ये ना कहे कि हमने सुन नहीं पाई है। और हमारी कलश वाली बहनें हैं, परिषद जी महाराज हैं, एकपति महाराज हैं, जो भी हवन पर बैठना चाहते हैं, प्रातः 7 बजे से हवन का समय है। 7 बजे हवन पर आएंगी सभी। और अभी सभी भक्त मिलकर के अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करेंगे।